प्रेज द लॉर्ड चर्च। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। इस अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए हम इस सप्ताह के पहले दिन, इस पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए उपस्थित हैं। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम स्तुति का गीत गाते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम स्मरण करते हैं कि आपकी करुणा सारे पृथ्वी पर भरपूर है और वही कारण है कि आज हम यहाँ पर जीवित हैं। और प्रभु जी, आपकी जय जयकार और स्तुति गीत गाते हुए अपने हृदय से हम आनंदित होकर आपके नाम की महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम सब के लिए एक मानव रूप धारण कर एक साधारण सा व्यक्ति के रूप में इस दुनिया में आए। हम सब के बदले उन्होंने हर प्रकार के दुख को सहा और प्रभु जी, हम सब के बदले उसने दर्दनाक मृत्यु को सहने के लिए, हाँ उस क्रूस की मृत्यु को सहने के लिए अपने आप को सौंप दिए। उस महान प्रेम को एक बार फिर से स्मरण करते हुए, हाँ प्रभु जी, उस महान त्याग को एक बार फिर से स्मरण करते हुए हमारे जीवन में जो स्वतंत्रता को आपने हमें प्रदान किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस भारत देश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस देश में आपके अनुग्रह और आपकी दया को हम चाहते हैं। हमारे देश को आपने स्वतंत्रता प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस देश को और भी आप आशीष कीजिए, ताकि प्रभु जी बहुत से लोग जो गरीबी में हैं, जो अंधकार में हैं, जो दुख और तकलीफ में हैं, विशेष तौर से वे लोग जो यीशु मसीह को आज तक नहीं जान पाए हैं, उन सब के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन में, उनके मुखों पर अपने प्रकाश को आप प्रकाशवानित कीजिए, हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए। पिछले सालों में आपने हमारे देश में जो भी बड़े बड़े कार्य किए हैं, उन सब को स्मरण कर आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में इस देश के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, हमारी प्रार्थना है। इस देश में प्रभु जी हमें एक कलीसिया के रूप में आपने इस जगह पर रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया को, साउथ लालोगढ़ बैप्टिस्ट चर्च को आप आशीष किए, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में इस कलीसिया के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हमारे कलीसिया के प्रेसिडेंट साहब के लिए, सेक्रेटरी साहब के लिए और ट्रेजरर साहब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिवारों को आप आशीष कीजिए, उनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है प्रभु जी उन्हें आप आशीष कीजिए। उसी प्रकार हमारे कलीसिया के हर एक ईसी मेंबर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपके अनुग्रह, आपकी दया अधिकाई से होने पाए, हमारी प्रार्थना है। हमारे कलीसिया के जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर से उन जवानों के लिए जो विवाह के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उन्हें आप आशीष कीजिए। जो स्टडीज़ में प्रभु जी लगे हुए हैं, उनके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जो नौकरियों की तलाश में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि वे सब आपके नाम की महिमा करते हुए, उनकी इच्छा को प्रभु जी आपके सन्मुख अर्पित करते हुए आपसे आशीष को प्राप्त करने के लिए आपने सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके अनुग्रह, आपकी दया में एक बार फिर से आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया, धन्यवाद देते हैं। हमें प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर से हिंदी सभा में जितने भाई बहन इकट्ठे हैं, जितने भाई बहन आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, जितने माताओं ने आपके वचन को सुना है, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्हें आप आशीष दीजिए, ताकि प्रभु जी हम सब आपके प्रेम में, आपके ज्ञान में, आपके डील डॉल में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। विशेष तौर से इस समय को आप आशीष कीजिए। हम सब आपके गीतों को गाते हुए, आपके वचन को सुनते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे घरों में उपस्थित है और प्रभु जी आप हर एक परिवारों के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में हम सबों को आप अपने वचन के द्वारा बलवंत करने वाले, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम सबों को इस समय को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत गाते हुए परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। मिटा कर तेरे
बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम सब इस प्रकार इस जगह इकट्ठे होकर अपने अपने घरों में हम परमेश्वर के वचनों को सुन पा रहे हैं। इस अगस्त के महीने में हम तीसरे सप्ताह पर हैं और आज के दिन तक परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से इस अगस्त के महीने में 15 अगस्त हम सबों ने एक बार फिर से परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख पाए हैं। इस स्वतंत्र भारत में परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता को प्रदान की और हम स्वतंत्र भारत में अपने परमेश्वर की आराधना स्वतंत्रता से हम कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है, तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस स्वतंत्रता दिवस में एक बार फिर से परमेश्वर के उस महान कार्य को स्मरण करें। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो है अपने कार्य को अलग अलग समयों पर दिखाते आए हैं। हम जब उत्पत्ति की किताब में देखते हैं तो परमेश्वर ने इस क्रिएशन को किया। उन्होंने पहले दिन, दूसरे दिन से 6 दिनों में उन्होंने सारी चीज़ों को बनाई और 6वें दिन जब उन्होंने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को एक योजना से बनाया कि मनुष्य जो है उन सारी चीज़ों के ऊपर अपने देखभाल को करे, और वहाँ पर आदम और हवा जो है फेल हो गए। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जहाँ पर परमेश्वर ने एक देश को चुनने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, जो उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय में हम पाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसके द्वारा परमेश्वर उन्हें एक बहुत बड़े देश को या बहुत बड़े एक राज्य को बनाना चाह रहे थे, या बहुत बड़े देश को जो उनके पीछे चलने वाले उनको बनाना चाह रहे थे। और उस प्रकार अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने जो है दाऊद को चुना और दाऊद के वंश से हम यीशु मसीह को देखते हैं, और इस प्रकार यीशु मसीह को हम इस दुनिया में देखते हैं। और वहाँ पर परमेश्वर ने इजराइल को चुना और इजराइल देश जो है परमेश्वर की सेवा को करती हुई, उसके बाद कुछ जगह पर हम देखते हैं कि जहाँ पर इजराइल फेल हो गया और परमेश्वर को भूलकर जो है चीज़ों की, वस्तुओं की पूजा करने लगे, जिसके कारण यहोवा परमेश्वर उनसे नाराज होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल पर बड़ी ताड़नाएं आती है, बड़ी यातनाएं आती है। उसके बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया की स्थापना की और उस कलीसिया में मैं और आप हैं। तो उस कलीसिया में, जिस कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह के लहू के द्वारा किया गया, यीशु मसीह जो इस कलीसिया के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना लहू बहाकर, अपनी जान को देकर इस कलीसिया की स्थापना की। और इस कलीसिया में मैं और आप हैं, मैं और आप एक कलीसिया हैं। तो इस कलीसिया के कुछ प्रमुख चिन्ह आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। द मार्क्स ऑफ द फेथफुल चर्च, आज का जो टॉपिक है, द मार्क्स ऑफ द फेथफुल चर्च। इसके लिए मैंने कुलुस्से की पत्री को चुना है। कुलुस्से की पत्री में प्रेरित पौलुस जो है वो बता रहे हैं कि कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं उनके जीवन में क्या क्या गुण को हम देख पाते हैं। उस बात को बताते हुए उन्होंने इस कुलुस्से की पत्री को लिखा है। और इस कुलुस्से की पत्री में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह कौन है। इस कुलुस्से की पत्री में हम पाते हैं कि सुसमाचार क्या है। तो इन 3 बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कलीसिया के लिए सुसमाचार जरूरी है। कलीसिया में यीशु मसीह मुख्य है और इसलिए हम जब कलीसिया हैं तो कलीसिया में हमें चाहिए कि हम जाने कि सुसमाचार क्या है या क्वालिटीज ऑफ गॉस्पेल क्या है। इन सारी बातों को हम संक्षिप्त में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं पॉल के बारे में, अपोस्टल जो पॉल है उनके बारे में बताना चाहूँगा। पॉल का अर्थ जो पॉल जो यहाँ पर पहले वचन में लिखते हैं, पौलुस की ओर से परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु के द्वारा प्रेरित, और भाई तिमोथी की ओर से। यहाँ पर देखिए प्रेरित पौलुस अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा से मैं मसीह का प्रेरित हूँ। बाय द विल ऑफ गॉड आई एम द अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपोस्टल जो शब्द का प्रयोग ये है, उसका प्रयोग हम देखें, उसका मीनिंग अगर देखें तो सेंड आउट, जो भेजा गया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की इच्छा से, पिता परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित हूँ, यानी यीशु मसीह का अपोस्टल हूँ, यानी मैं यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया हूँ और ये परमेश्वर की इच्छा से है। इसलिए वे इस बात को याद दिला रहे हैं कि वी आर चोजन बाय गॉड, जो यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय 16वें वचन में भी याद दिलाते हैं, यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। तो उसी बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस एक बार फिर से याद कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए मैं चुना गया हूँ। और वहाँ पर तिमोथी के लिए वो एक भाई का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तिमोथी मेरा भाई है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तिमोथी जो है बहुत ज्ञानवान है, बहुत अच्छा प्रीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, या बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को नहीं कह रहा है।
परंतु कह रहा है कि तिमोथी मेरा भाई है। सो प्यारे दोस्तों, ये एक क्वालिटी को हम देखते हैं जब कलीसिया में जब इस प्रकार लोगों को पहचाना जाता है, जहां पर लोगों को एक भाई के रूप में, एक बंधु के रूप में जब जानते हैं, तो उस कलीसिया में बहुत बड़े आशीषों को हम देखते हैं। यहाँ पर हम प्रेरित पौलुस से इस पहले वचन में हम इस बात को सीखते हैं, और जब आगे चलते हैं तो हम प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाओं को देखते हैं। प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाएं क्या क्या है, तो वो सारी बातों को हम दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं। तो आइए पहले हम पहले अध्याय में व्हाट इज गॉस्पल, उस बात को हम संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज गॉस्पल, अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि मैन इज नॉट व्हाट ही हैज मेड हिमसेल्फ बट व्हाट गॉड हैज मेड हिम। इस बात को समझने की जरूरत है। अ मैन इज नॉट व्हाट ही हैज मेड हिमसेल्फ बट व्हाट गॉड हैज मेड हिम। और इस बात को हम कलीसिया की पत्री उसका पहला अध्याय 2 से 8 वचन में पाते हैं, और वहां पर पॉल जो है सिखा रहे हैं कि गॉस्पल क्या है, द एसेंस ऑफ द गॉस्पल। We see in 6 to 8 verse, 6 and 8 verse especially talks about the essence of gospel. 6 से लेकर 8 वचन अगर हम देखें, वहां पर हम पाते हैं कि what is gospel, उसका अर्थ अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि हमारे पास जो वचन है वो गॉस्पल है। उस गॉस्पल को हम गुड न्यूज कहते हैं। दिस गुड न्यूज ऑफ गॉड, इट इज अ मैसेज ऑफ गॉड हु इज अ फ्रेंड एंड लवर ऑफ द सोल्स ऑफ मैन। So what is gospel अगर हम देखें, the gospel is a good news of God. Its message is of God who is the friend and lover of the souls of men. दूसरी बात अगर हम देखें, the gospel is truth. सुसमाचार जो है उसमें सत्य है, उसमें किसी प्रकार का भी गेस वर्क नहीं है। परमेश्वर ऐसे होंगे वैसे होंगे ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग गेस करते हैं कि ईश्वर ऐसा होगा, ईश्वर को जब देखते हैं तो इस प्रकार गेस करते हैं, बट गॉस्पल इज नॉट अ गेस वर्क, गॉस्पल इज ट्रूथ। So the gospel is truth. तीसरी बात अगर हम देखें, the gospel is universal. ये सुसमाचार जो है किसी एक देश के लिए, किसी एक प्रांत के लिए, किसी एक गांव के लिए नहीं है, परंतु विश्व के लिए यही सुसमाचार है। और सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह हम सब के लिए, उन्होंने इस कलवरी के क्रॉस पर अपने आप को बलिदान दे दिए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। वो हमारे लिए सुसमाचार है। So gospel is universal. चौथी बात अगर हम देखें, gospel is productive. सुसमाचार जो है वो कुछ चीजों को उत्पन्न करता है हमारे लिए, उत्पन्न होने वाली चीजों को हम देखते हैं, प्रोडक्टिव। हम अगर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं तो हमारे द्वारा बहुत से लोग फलवंत होते हैं। सो दैट इज फ्रूटफुल लाइफ। सो गॉस्पल इज अ प्रोडक्टिव। और आखिरी में अगर हम देखें, गॉस्पल टेल्स ऑफ ग्रेस, नॉट डिमांड्स बट इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। गॉस्पल इज अ ग्रेस ऑफ गॉड इज गिवन टू ऑल ऑफ अस। परमेश्वर का सुसमाचार है, परमेश्वर की अनुग्रह है। ये किसी के डिमांड से नहीं आया है, परंतु ये परमेश्वर की अनुग्रह एक उपहार के रूप में आपको और मुझे दिया गया है। तो ये गॉस्पल है। इस गॉस्पल में हम यीशु मसीह को देखते हैं। सो व्हाट इज क्राइस्ट टू द चर्च, उस बात को भी यहाँ पर हम देखते हैं। उसके 15 से लेकर 23वें वचन तक, पहला अध्याय उसके 15 से लेकर 23 वचन को अगर हम देखें, वहां पर मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य को हम देखते हैं। तो ये 15 से 23 वचन को अगर हम ध्यान से देखें, पहला अध्याय, वहां पर हम 18वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 18वें वचन हम देखते हैं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुए में से जी उठनों में पहले उठा है, और सब बातों में वही प्रधान है। इस 18वें वचन में यीशु मसीह के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं। पहली बात हम जो देखते हैं वो ये है, ही इज द हेड ऑफ द बॉडी दैट इज ऑफ द चर्च। यीशु मसीह जो है कलीसिया के सिर हैं। वहां देखिए पहली बार वचन देते वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। सो हु जीसस क्राइस्ट इज टू द चर्च, ही इज द हेड ऑफ द चर्च। दूसरी बात अगर हम देखें, वहां उसी 18वें वचन में पाते हैं, वही आदि है। कलीसिया का आरंभ अगर हुआ है तो यीशु मसीह में हुआ है। ही इज द बिगनिंग, जीसस क्राइस्ट इज द बिगनिंग ऑफ द चर्च। इट मीन्स द वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ क्राइस्ट। हम जैसे जानते हैं कि उत्पत्ति जो है यीशु मसीह के द्वारा रचा गया है। उत्पत्ति किताब में सारी सृष्टि को परमेश्वर ने रचा है। तो वहां पर हमें समझने की जरूरत यह है, द वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, द वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड चर्च इज द न्यू क्रिएशन ऑफ क्राइस्ट। चर्च इज द न्यू क्रिएशन ऑफ क्राइस्ट। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। सो नया जो सृष्टि जो है वो कलीसिया के रूप में है और यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द डेड। वो जो मृत्युओं में से जी उठने में पहलौठा है। और आखिरी जो हम देखते हैं, सबका जो मुख्य कारण, जो रिजल्ट जो है, उसमें सारी प्रधानताएं
ठहरी हुई है। सारी प्रधानताएं यीशु मसीह में हम पाते हैं। द रिजल्ट ऑफ ऑल दैट इज दैट ही हैज द सुपरमेसी इन ऑल थिंग्स। ही इज द सुपरमेसी इन ऑल थिंग्स। तो प्यारे दोस्तों, ये दो बातों को हमें समझने की जरूरत है। पहली बात, सुसमाचार जो है वो यहाँ पे लिखा गया है 6 से 8 वचनों में। उसके बाद 15 से लेकर 23वें वचन में हम देखते हैं कि मसीह श्रेष्ठ है और इस मसीह ने हमें चुना है, इसलिए हम एक विश्वास योग्य कलीसिया होना है। सो एक विश्वास योग्य कलीसिया होने के कारण हमारे अंदर कुछ चिन्हों को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर दूसरा अध्याय उसके दूसरे वचन से 7वें वचन तक हम देखते हैं, 2 से लेकर 7 तक। कोलोसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 2 से लेकर 7 वचनों तक। Colossians chapter 2 verses 2 to 7. In these verses we see the marks of the faithful church. The marks of the faithful church. Here Paul's prayer to the church. और वहाँ पर पॉल जो उनके लिए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि कलीसिया में लोग किस प्रकार होना चाहिए, विश्वासी लोग किस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वहाँ पर हम पाते हैं कि कलीसिया में जो लोग हैं वे एक दूसरे को एनकरेज करने वाले लोग होना चाहिए। दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहाँ पे लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गढ़े रहें और पूरी समझ और सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें और जिनमें बुद्धि और ज्ञान की सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे अंदर मसीह में जो दृढ़ता देखता हूँ उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। ये पहले 5 वचनों को हम देखते हैं। इन 5 वचनों में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। पहला जो कैरेक्टर जो देखते हैं, एक विश्वासी, कलीसिया में जो विश्वासी है उसके अंदर पहली चीज जो होनी चाहिए वो ये है, इट शुड बी द करेजियस हार्ट। विश्वासी के जीवन में एक बहुत ही हिम्मत का हृदय होना जरूरी है और पौल उसी बात के लिए वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं। वहां लिख रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में जो हिम्मत है उसे देखकर मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। आपके हृदय में जो हिम्मत है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए, उसको देखकर मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। वहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर पाराकलीन इस शब्द का प्रयोग ग्रीक में किया गया है। इसका अर्थ अगर हम देखें तो कंफर्ट है, कई बार तो एग्जॉर्ट है, कई बार जो है हम देखते हैं विकट परिस्थितियों में हिम्मत से सुसमाचार को सुनाना। यहाँ पर जब इस दूसरे वचन में जब वो प्रेरित पौलुस जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ ये है कि जब मैं देखता हूँ कि कोलोसियों की कलीसिया वाले पूरे हिम्मत से, उनके हृदय में पूरा हिम्मत है और वो सुसमाचार के कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग किया गया है। In the church, the believer should have the courageous heart. किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उन परिस्थितियों में मैं और आप जो हैं हम पूरे हिम्मत से अपने हृदय को पूरे हिम्मत के साथ परमेश्वर की सेवा में लगाएं। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और ये हमें याद दिलाता है टू मीट सम डिफिकल्ट सिचुएशन विद कॉन्फिडेंस एंड विद गैलेंट्री। ये 2 शब्द जो प्रयोग किया गया है वहां पर हम ग्रीक शब्द पाराकलीन को हम देखते हैं, जिसका अर्थ ये है कि हम चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के लिए हिम्मत से आगे बढ़े। दूसरी बात जो हम देखते हैं वहां लिखा है, इट शुड बी द चर्च इन विच द मेंबर आर किन टुगेदर इन लव। वहां पे प्रेम के बारे में लिखा है, द किन टुगेदर इन लव। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार एक वस्त्र को जो बनाने वाला है, जो कपड़े को बनाने वाला है, आना और बाना 2 चीज रहता है, उसके द्वारा कपड़ा जो है बुना जाता है, या कोई स्वेटर को जो बुना जाता है उसमें 2 रस्सियां, 2 धागे होते हैं, एक सीधा होता है, एक आड़ा होता है। जब तक ये 2 चीज ना हो तब तक उस वस्त्र को बनाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर कलीसिया में उस शब्द को समझाने के लिए उन्होंने प्रेम का प्रयोग किया है। वहां लिखा है, तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, प्रेम से आपस में गठे रहें। ये शब्द जो है वहां पे दूसरा कैरेक्टरिस्टिक को याद दिलाता है, द निट टुगेदर इन लव। हम जो है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ हम प्रेम भाव से जब बढ़ते हैं तब हम जो है सही कलीसिया को हम पाते हैं। वहां पर हम दूसरी बात जो देखते हैं वो ये है, विदाउट लव देयर इज नो रियल चर्च। विदाउट लव देयर इज नो रियल चर्च। द ट्रू चर्च इज द लव फॉर गॉड एंड फॉर द ब्रदरन। व्हेन लव डाइज, चर्च डाइज। अगर प्रेम मर गया तो कलीसिया मर चुकी है, ये समझिए। तो प्यारे दोस्तों, दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है
जो प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं, हमारे अंदर वो प्रेम होना जरूरी है। तीसरी बात, इट शुड बी अ चर्च इक्विप्ड विथ एवरी काइंड ऑफ विजडम। वहां पर देखिए परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि कलीसिया में जो लोग हम हैं, हम जो है परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की बुद्धि में। यहाँ पर दो शब्द का प्रयोग किया गया है, एक सोफिया शब्द का प्रयोग किया गया है, दूसरा जो है वो ग्नोसिस का शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। एक कलीसिया को के जीवन में जो है परमेश्वर की बुद्धि होना जरूरी है, परमेश्वर के वचन के बारे में जानना जरूरी है, और साथ ही साथ हमें ज्ञान का होना जरूरी है। तो ये दोनों चीजें हमारे जीवन में होना जरूरी है। वो उस बात को यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि कलीसिया जो है, उस कलीसिया में जो लोग हैं वे परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के बुद्धि में बढ़ने वाले लोग हों। और आगे चले जाए, चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि द ट्रू चर्च हैव द पावर टू रेसिस्ट द सेडेटिव टीचिंग। चौथी महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हम जो है जो चीजें, जो लुभाने वाली बातें हैं, जो हेरेसी है, जो बाइबल में जो ऐसी चीजें हैं जो धोखा देने वाली हैं, उन चीजों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। उन बातों को समझना जरूरी है। वहां पर तीसरे वचन में देखते हैं, चौथे वचन में देखते हैं, जब मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। सो वी शुड बी केयरफुल। जो कलीसिया जो है वो लुभाने वाली बातों की ओर ना जाए, परंतु परमेश्वर की बातों में लगे रहें। ये हम चौथी बात को देखते हैं। द ट्रू चर्च हैव अ पावर टू रेसिस्ट द सेडेक्टिव टीचिंग्स। पांचवी बात जो देखते हैं वो ये है, द ट्रू चर्च शुड हैव इन इट अ सोल्जर्स डिसिप्लिन। हमारे अंदर एक डिसिप्लिन होना जरूरी है, एक ऐसा डिसिप्लिन जो हमें अपने विश्वास में डगमगाने से रोकता हो। व्यवस्थित जीवन होना जरूरी है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन व्यवस्थित नहीं है, जिसके कारण उनके जीवन में बहुत से परेशानियों को हम देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, व्यवस्थित जीवन जो है वो बहुत जरूरी है। व्यवस्थित जीवन में हमें जो है परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर ने हमें रखा है। इस कलीसिया में मैं और आप व्यवस्थित जीवन को बिताएं। यह प्रेरित पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आपका जीवन और मेरा जीवन व्यवस्थित जीवन है? यह परमेश्वर का वचन हमें याद रखना। छठवीं बात अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि जो ट्रू चर्च जो है उसका जीवन जो है वे उनके चाल चलन जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। उसी वचन में हम पांचवें वचन में देखते हैं कि वह उनकी दृढ़ता को जब मैं देखता हूं तो मैं बहुत ही आनंदित होता हूं। पहले दोस्तों, ये परमेश्वर के कलीसिया में लोगों के चिन्ह होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आजाद दिया है, आजादी की है, हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं। और इस स्वतंत्र जीवन को जो हम जीते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर ने सुसमाचार को दिया है। उस सुसमाचार के हमने सारी बातों को सीखा है। उस सुसमाचार के द्वारा हम जो है परमेश्वर को जान पाए हैं, परमेश्वर के प्रेम को जान पाए हैं, परमेश्वर का हमारे प्रति हर एक कार्य को हम जान पाए हैं। उतना ही नहीं, हम यीशु मसीह के कलीसिया के साथ संबंध को हम देख पाए हैं। हम सब इन बातों को जब जानते हैं तब हम एक अच्छे विश्वासी के रूप में कलीसिया में अपने आप को पाते हैं। हम सब इस कलीसिया में एक अच्छे विश्वासी के रूप में होने पाए। हमारे अंदर वो उस प्रकार का एक ढाढ़स वाला हृदय होना जरूरी है। हमारे अंदर जो है गलत जो शिक्षाएं हैं उसे समझने की समझ होना जरूरी है। हमारे अंदर बुद्धि और ज्ञान का होना जरूरी है। हमारे अंदर दृढ़ता होना जरूरी है। हमारे अंदर स्थिरता होना जरूरी है। तभी हम एक अच्छी कलीसिया के रूप में अपने आप को पाते हैं। तभी हम जो है परमेश्वर की सेवा को कर पाते हैं। और इसी बात को याद दिलाते हुए तीसरे अध्याय में जब वो आते हैं तब वो कहते हैं कि तुम अगर मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, जहां पर मसीह विद्यमान है और मसीह के दाहिने ओर जो बैठा है, जहां पर यीशु मसीह है जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। सो हम अधिकतर समय अपने कलीसिया में हम परमेश्वर के उन बातों को ध्यान देते हुए, हम उन बातों में अपने मन को लगाते हुए, हम उन बातों में हम आगे बढ़े, ये हमें कुलुस्सी की पत्री हमें सिखाती है। तो मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप कुलुस्सी की पत्री को पढ़िए और इस पत्री में जो भी बातें आप सीखते हैं उसे ध्यान से सीखिए, ताकि परमेश्वर आपको और भी आशीष दे। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के लिए एक अच्छी कलीसिया के रूप में जाने जा सके। फिर दोस्तों, प्रेरित पौलुस जो है उसी बात को याद दिला रहे हैं
इस कुलुस्सी की पत्री में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम एक नई सृष्टि हैं। तो एक नई सृष्टि के रूप में हम इस दुनिया में जीते हुए बहुत से लोगों को परमेश्वर के उस आशीष के में चलाने का कारण बन पाए। आइए अपने आप को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके वचनों के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। कुलुस्सी की पत्री में जिस प्रकार प्रेरित पौलुस अपने आप को उन्होंने कहा कि वो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। हाँ प्रभु जी, हम भी आपकी इच्छा से यीशु मसीह के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं। और प्रभु जी, आपने हमें चुना है एक कलीसिया के रूप में, और आप चाहते हैं कि हम कलीसिया को दिए हुए कार्यों को हम अच्छे रूप से निभा सकें, बखूबी निभाते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें सुसमाचार को दिया। उस सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह ही सच्चा अच्छा उद्धार करता है, मुक्तिदाता इसे समझ पाए हैं। हाँ प्रभु जी, आपके प्रिय लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का सौभाग्य आपने हमें प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोगों को आप आशीष कीजिए। पिता परमेश्वर, आपके वचनों में एक बार आपने फिर से हमें सिखाया कि किस प्रकार हम हिम्मत से विकट परिस्थितियों में आपके प्रति विश्वास को रख सकें। हाँ प्रभु जी, इस कोरोना वायरस के बीच में आपके प्रिय लोग, कई लोग प्रभु जी जो बीमार और तकलीफ में हैं, उनमें से कई लोगों को आपने शिफा को प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो लोग प्रभु जी दर्द और तकलीफ को सह रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए। और इन परिस्थितियों में कलीसिया में जो हिम्मत होनी चाहिए, जो करेज आपने बताया, उस प्रकार हम एक करेज को दिखाते हुए इन विकट परिस्थितियों में लोगों तक आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए आप सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी आपकी सेवा में आगे बढ़ने की शक्ति को हम चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए। आने वाले सप्ताह में आपके अनुग्रह चाहते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य को करने के लिए आप में आशीष दीजिए। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।